माननीय सभापति जी, अभी यहाँ पे परिषदीय विद्यालयों की माननीय सदस्य के द्वारा चर्चा की जा रही थी कि परिषदीय विद्यालय की स्थिति इस तरह से हो गई है कि परिषदीय विद्यालयों में ताले लग गए। मैं बताना चाहता हूं कि परिषदीय विद्यालय की 2012 से लेकर के 2017 तक जिस स्थिति में हमारे उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालय थे, और अगर हम आज 2017 से लेकर के 2022 तक उत्तर प्रदेश के सारे हमारे सभी परिषदीय विद्यालयों की स्थिति को देखें तो मुझे लगता है कि एक हम सब लोगों ने अभियान के रूप में परिषदीय विद्यालयों को मिशन कायाकल्प के अंतर्गत हर एक विद्यालय का जीर्णोद्धार करने का, मूलभूत सुविधाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया है। हमारे परिषदीय विद्यालयों के ऊपर से जहां बच्चों के अभिभावकों का पूरी तरह से विश्वास उठ चुका था, परिषदीय विद्यालय में ना क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड्स की व्यवस्था थी, ना टाइल्स की सुविधा थी, ना पीने के पानी की व्यवस्था थी, ना टॉयलेट्स की सुविधा थी, कोई भी मूलभूत सुविधाएं परिषदीय विद्यालयों में प्रदेश भर की स्थिति इसी तरह से थी कि कहीं पे भी परिषदीय विद्यालयों में माननीय लाल बिहारी जी उत्तर दे। बिंदु से तो आप भी रोज हटते हैं, बिंदु पर उत्तर नहीं जो बिंदु रहता है उस पर आप भी कभी नहीं बोलते। माननीय लाल बिहारी जी, जो बिंदु और विषय होता है ना, उस पर आप भी कभी नहीं टिकते, हमेशा आप भी बिंदु से भटक जाते हैं। आपके लोगों ने बोला भी, उन्होंने शांतिपूर्वक सुना। नहीं, जब आपके लोग बोल रहे थे तो उपलब्धियां नहीं गिनाएंगे, वो सरकार अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाएगी। आप सरकार की, आपको सरकार नहीं, बैठिए आप, बैठिए लाल बिहारी, सरकार की आलोचना करने का अधिकार है, तो उनको अपनी उपलब्धियां गिनाने का अधिकार है। लाल बिहारी जी, जब आप बोल रहे थे तो शांतिपूर्वक सुना गया, तो अब सरकार का पक्ष भी जो है वो सुनने की हिम्मत रखिए। नहीं, आप बैठिए, आप बिंदु पर कब रहते हो? आप हमेशा बिंदु से भटकते हो, नहीं, आप कभी बिंदु पर नहीं रहते। सुरेश त्रिपाठी जी, माननीय आशुतोष जी ने सुन रहे हैं आप? इसलिए जवाब में ये कह रहे हैं। हाँ माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य जब अभी बोल रहे थे, सभी लोग एक एक करके अपना विषय रख रहे थे, तो मैं सभी लोगों की बातों को सुन रहा था और कुछ उन्हीं की बातों में से मैंने ये पॉइंट बनाए हैं कि जो उन्होंने सवाल पूछे हैं उसी का जवाब दे रहा हूं। एक एक करके मैं सारी चीजों का जवाब दे रहा हूं। इसीलिए मैंने जो सरकार के द्वारा जब उन्होंने कहा कि परिषदीय विद्यालयों की ऐसी स्थिति है कि वहां पे ताले लग गए हैं और पठन पाठन का कार्य नहीं है, तो मैं अपना जवाब दे कहा था ना आशुतोष जी, नहीं आशुतोष जी, आपने भी यही कहा, आपने ये भी कहा था। तो अगर आपकी हर बात का जवाब दे रहे हैं वो, तो क्या बुराई है? 99 की बात कर रहे थे कि जिस समय शिक्षा, माननीय उत्तम जी, गलत समझ गए। माननीय उत्तम जी, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, उनका माननीय सभापति जी, उनका पक्ष वो ही रखेंगे, वो आपके कहने से अपना पक्ष नहीं रखेंगे। माननीय जो सरकार का पक्ष वो रखेंगे। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री बेसिक शिक्षा, जो नियम 105 के अंतर्गत विषय आया उसका विस्तार से उत्तर दे रहे थे, उनके सवाल जो भी थे वह सवाल का जवाब दे रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का आचरण है, अगर श्री संदीप सिंह जी के बारे में ना जानते हो तो मैं सदन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी के पोते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए आप उनका विरोध कर रहे हो। पिछड़ा विरोधी आचरण मत किया करो। अरे सुरेश चौधरी जी, आपने वह उत्तर दे रहे हैं। आप माननीय सभापति जी, माननीय सभापति महोदय, ये माननीय नेता सभापति महोदय, नेता सभापति महोदय, आप उनकी बात नहीं सुन रहे। बैठिए उत्तम जी, माननीय सभापति महोदय, चौधरी जी बैठिए। माननीय सभापति लाल बिहारी जी, आपने व्यवधान को डाला। माननीय लाल बिहारी जी, जब नेता सदन खड़े हैं, नेता सदन खड़े हैं, माननीय सभापति महोदय, तो आप लोगों को बैठ जाना चाहिए। माननीय मंत्री बोल रहे हैं, जब माननीय मंत्री बोल रहे हैं, खड़े हैं तो आप लोगों जब माननीय मंत्री बोल रहे हैं, जब माननीय मंत्री बोल रहे हैं, माननीय मंत्री बोल रहे हैं, जब माननीय मंत्री बोल रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, आपने बात कही, जवाब में बात कही, इधर से किसी ने व्यवधान नहीं किया। जब माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं तो आप उससे व्यवधान डालोगे? आप बात सुनिए।
बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे बैठिए माननीय, बैठिए बैठिए सर, नहीं, अगर कुछ वो नहीं लिख विषय पर नहीं बोलते हैं कुछ नहीं लिख रहे, तो हम इनके कुछ नहीं लिखा जाएगा। नेता सदन कुछ नहीं लिखा जाएगा, कुछ नहीं लिखा जाएगा। माननीय लाल बिहारी जी नेता सदन खड़े होंगे, जवाब नहीं तो बाकी सुनेंगे। सदस्यों को बैठना ही पड़ेगा। सवाल करेंगे, जवाब पिछड़ा विरोधी हो जाओ। ठीक है, ठीक है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री अपनी बात कहिए। हाँ, यहाँ ठीक से सुन नहीं पा रहे थे, इसलिए लॉबी में चले गए कि वहाँ ठीक से सुन लेंगे। माननीय सभापति जी, मैं विद्यालयों की स्थिति के बारे में विषय रख रहा था। 2012 से लेकर के 17 तक जो हम लोगों ने कायाकल्प के अंतर्गत 19 पैरामीटर्स के ऊपर विद्यालयों में कार्य करना प्रारंभ किया, जो उसकी प्रगति थी वो 34% 2017 में थी। किसी भी विद्यालय में कोई मूलभूत सुविधा नहीं थी, बच्चों के पठन पाठन के कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रहे थे। लेकिन 2017 से 2022 तक जब हमने एक अभियान के रूप में इसको लिया और परिषदीय विद्यालयों की स्थिति को हमने सुधारा, तो 2022 में जो 34% पे जो प्रगति थी, पैरामीटर्स थे, वो 2022 में आकर के 87% पे 19 पैरामीटर्स पे हम सब लोगों ने अपने परिषदीय विद्यालयों की स्थिति को सुधारने का काम किया है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि उस समय 2017 में जब परिषदीय विद्यालयों में 1 करोड़ लगभग 35 लाख 30 लाख बच्चे का नामांकन था और ये लगातार नामांकन बच्चों का गिरता चला जा रहा था। आज 2022 में हम सब लोगों ने परिषदीय विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान के माध्यम से जब इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया है, तो 1 करोड़ 92 लाख 93 लाख बच्चों का नामांकन करने में आज हम सब लोग सफल हुए। और एक अच्छी व्यवस्था बनाते हुए हर एक बच्चे को हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि हमारे परिषदीय विद्यालयों में जितने भी निम्न वर्ग के हैं, मैं गरीब वर्ग के हैं, जो भी ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं, उनके बच्चे हमारे परिषदीय विद्यालय में आकर के पढ़े, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का हम सब लोगों ने संकल्प लिया है। तो आज हर एक बच्चे को हम सब लोग शिक्षा के साथ जोड़ रहे हैं। जहां तक बात करी शिक्षा मित्रों की, शिक्षा मित्रों को 2014 में समाजवादी सरकार जब थी, उस समय इसको शिक्षा मित्रों को अध्यापक के रूप में, सहायक अध्यापक के रूप में इनको नियुक्त किया गया। लेकिन उसके बाद में ये लोग शिक्षा में जब ये सहायक अध्यापक पे नियुक्त हो गए, तो इनकी जो सैलरी, इसमें अपने सवाल में इन्होंने जो कोट करी थी अपनी सूचना में, इनकी सैलरी शिक्षक के बराबर इसको कर दी गई। लेकिन 2017 में एक बार दोबारा से कोर्ट के आदेश के अनुसार इन लोगों को, क्योंकि एनसीईटी के जो उसके नियम है, उसके जो मानक है, एक शिक्षक होने के लिए उसकी क्वालिफिकेशन विभाग द्वारा जो एक भर्ती परीक्षा कराई जाती है उसको पास होना आवश्यक है, ग्रेजुएट होना आवश्यक है, बीटीसी या बीएड होना आवश्यक है, इसके साथ साथ टेट को भी पास किया होना आवश्यक है, तब एक व्यक्ति को शिक्षक बनाया जा सकता है। और जितने हमारे शिक्षा मित्र, इसमें से लगभग 1,37,000 शिक्षा मित्रों को जिनको शिक्षक बनाया गया था, इसमें से 15,240 शिक्षा मित्रों ने इन सारे मानकों को पूरा किया, तो उनको शिक्षक के रूप में हमारे विभाग में समायोजित कर दिया गया और शिक्षकों के बराबर उनको वेतन भी दिया जाता है। और बाकी के जितने हमारे शिक्षा मित्र जो रह गए थे, उनको जो 3500 रुपए की धनराशि जिनको मानदेय दिया जाता था, उसको हमारी सरकार में 2017 में बढ़ा करके 3500 रुपए से सीधे 10,000 रुपए का मानदेय करके उनको लाभान्वित करने का काम किया गया है। मुझे लगता है कि हमारी सरकार शिक्षा मित्रों के हित के साथ है और आने वाले समय में भी जो भी निर्णय उनके हित में अगर लेना आवश्यक होगा, तो हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पीछे नहीं हटेगी। शिक्षा मित्रों के साथ हम अवश्य हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक है, माननीय सुरेश त्रिपाठी जी। माननीय मंत्री जी का जवाब जो शिक्षा मित्रों के संबंध में था, बहुत ही स्वागत योग्य है। सिर्फ एक सवाल ही है छोटा सा, क्या माननीय मंत्री जी 2017 में आपने कहा कि इनका 10,000 मानदेय कर दिया गया, तो आज हम 2022 में है, पुनः सरकार लौट के आई है इस प्रदेश में, तो क्या इनके ऊपर जी वो कह तो रहे हैं कि उनके हित में जो अंतिम बात हमारी जो निर्णय लेना आवश्यक होगा लेंगे। हाँ, तो वही निवेदन कर रहा हूँ, क्या माननीय मंत्री जी 2022 में उनके मानदेय बढ़ाने पर कोई विचार करेंगे?
एक और साथ है माननीय ध्रुव जी। मान्यवर आदरणीय ढिल्लो माननीय ध्रुव साहब, कुमार जी, तमाम लोग ऐसे सुनिए लोग मत हैं। बोलिए, जी। आप सुनिए मत बोलिए। जी जी, ध्रुव जी आप बोलिए, सुनिए मत। यह है बड़ा अच्छा अवसर है मान्यवर कि जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं वह बाबूजी के सुपुत्र हैं और शिक्षा मित्रों का उस समय उनकी नियुक्ति की गई और उन्हीं के निर्णय से हुआ, बाबूजी के ही निर्णय से हुआ। वह पौधा, शिक्षा मित्र रूपी पौधा जो है वह बाबूजी के द्वारा लगाया गया है और वह तब लगाया गया है जब प्राथमिक विद्यालय बंद होने के कगार पर थे। विद्यालयों में शिक्षक नहीं थे, गरीब परिवार के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं था और शासन जो है, शिक्षा विभाग किन कर्तव्य विमूढ़ था कि हम कैसे विद्यालयों को चलाएं। अरे सुझाव दे दीजिए। सुन लीजिए, तब जाकर के शिक्षा मित्रों का बाबूजी ने नियुक्ति का प्राविधान बनाया 1800 रुपए से। लेकिन जब एक सरकार ने उनको वह किया, शिक्षा बनाया, मान्य इनकी नियुक्ति 2000 से शुरू हुई, 2000 से। और इस प्रदेश में आरटी एक्ट जो है, जिसके तहत जो है टीटी अनिवार्य किया गया, माननीय नेता सदन, वह 2011 से किया गया, 2011 से किया गया। तो वह तो शिक्षक, वह तो बीटीसी योग्यताधारी हैं, चाहे पत्राचार से हो चाहे जैसे हो, तो वह बाध्यता लागू करना कि इनको जो है टीटी पास होना चाहिए, तो एक बहुत बड़ा दिल आपको करना होगा माननीय मंत्री जी। और आप अपने ही पूर्वज के द्वारा लगाए गए पौधे को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम जो ये टीटी अनिवार्यता की गई वह 2011 से की गई और उनको इससे वंचित रखा जाना चाहिए। नहीं, लंबा क्यों खींच रहे हैं? तो क्या माननीय मंत्री जी? अच्छा, अब प्रश्न आया। हाँ, अब आया, बताना पड़ेगा माननीय ने। हाँ, कि क्या माननीय मंत्री जी ऐसे शिक्षा मित्रों को टीटी से मुक्त करते हुए उन्हें पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा दिए जाने पर विचार करेंगे? ठीक है, कार्य स्थगन अस्वीकार, सरकार को आवश्यक कार्यवाही है। संदर्भित